भाजपा मंत्री योगेश उपाध्याय जी ने आगरा की जल की समस्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर दी जानकारी। आज दिनांक 8 अप्रैल 2023 को माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश श्री योगेंद्र उपाध्याय जी द्वारा माननीय कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी तथा माननीय विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिवहरे, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा की गरिमामयी उपस्थिति में सर्किट हाउस के शहर के विकास कार्यों के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने प्रेस वार्ता में बताया कि शहर को क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से 400 MLD पेयजल की आवश्यकता थी, लेकिन जल संस्थान 100 MLD आपूर्ति कर रहा था, जिससे आगरा में वर्षों से पेयजल की समस्या चली आ रही थी तथा आगरा की जनता पेयजल की समस्या से पीड़ित थी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे प्रयासों से जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुख्यमंत्री योगी जी की उपस्थिति में गंगा जल प्रोजेक्ट का बटन दबाकर शुभारंभ किया गया तथा गंगा मैया के जल को जमुना मैया में मिलाया गया। उन्होंने आगे बताया कि तब आगरा शहर में प्रतिदिन 350 MLD मिलियन लीटर पर डे गंगा जल मिलने लगा, जिससे आगरा की जनता की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हुई, जिसका परिणाम ये रहा कि आज पवित्र गंगा जल यहाँ की जनता दूर दूर से लाकर पूजा स्थल पर रखती थी। क्षेत्रीय जनता के घरों में गंगा जल आ रहा है। अब गंगा जल के आने से आगरा के जल संस्थान को पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता है। उन्होंने प्रेस वार्ता में अपनी उपलब्धि को बताते हुए कहा कि गंगा जल प्रोजेक्ट के पूर्व ही मैंने तत्कालीन समय आगरा दक्षिण विधानसभा और आगरा उत्तरी विधानसभा के उन भागों में जहां पेयजल वितरण का कोई प्रबंध जलकल विभाग द्वारा ही नहीं किया जाता था, उन स्थानों पर प्रबंध तंत्र खड़ा करने के लिए तत्कालीन समय में लगभग 185 करोड़ रुपए की लागत से एक परियोजना स्वीकृत कराई, जिसके अंतर्गत 7 ओवरहेड टैंक, 4 CWR, 4 पंपिंग स्टेशन और मेन राइजिंग लाइन तथा घर घर लाइन बिछाने हेतु लगभग 180 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जो लगभग पूर्णता की ओर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर आगरा छावनी विधानसभा क्षेत्र के बुंदू कटरा, गोपालपुरा, मधुनगर और निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए अटल नवीनीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन 20 अमृत 20 के अंतर्गत आगरा में नगर निगम आगरा पेयजल पुनर्गठन योजना बुंदू कटरा जोन से संबंधित परियोजना उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय द्वारा तैयार किया गया है। जल्द ही वहां भी गंगा जल पेयजल के रूप में उपलब्ध होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ली गई विशेष दिलचस्पी से आगरा के क्षेत्र में जन जन तक गंगा जल पहुंच सके, इस हेतु लगभग 265 करोड़ रुपए की लागत से गंगा जल वितरण का प्रबंध तंत्र तैयार करने की योजना बनाई गई है और जिसके द्वारा बुंदू कटरा जोन के स्थानीय निवासियों को 80 MLD गंगा जल प्रतिदिन उपलब्ध हो सकेगा। ये परियोजना समस्त आवश्यक अधिनियमों में निहित प्रावधान के अनुरूप बनाई गई है। ताज टेप्रेजियम जोन प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण प्राधिकरण से भी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इस योजना के अंतर्गत फीडर मेन, भूमिगत जलाशय, राइजिंग मेन, वितरण प्रणाली, पंपिंग सेट, स्टाफ क्वार्टर, मीटर रूम, पैनल रूम, क्लोरीनेशन रूम, स्काडा सिस्टम कार्य कराए जाएंगे। माननीय मंत्री महोदय ने प्रेस वार्ता में बताया कि खाकपति से अरगपति तक को पानी चाहिए, जिस हेतु 1000 करोड़ रुपए पेयजल की व्यवस्था बनाई जा रही है। पेयजल पाइपलाइन के लीकेज के प्रश्न पर माननीय मंत्री महोदय ने जल निगम के अधिकारियों को तत्काल लीकेज रोकथाम के प्रभावी उपाय करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम हेतु तथा पाठ्यक्रम भी नई शिक्षा नीति के आधार पर बनाया जा रहा है। ये नीति देश की मिट्टी व प्रकृति व संस्कृति से जुड़ी हुई है। इसमें आक्रांता का महिमा मंडल वर्णन न होकर देश के महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा। अंत में माननीय मंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति कृतज्ञता जताते हुए कहा कि उन्होंने आगरा के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता पेयजल आपूर्ति के लिए गंगा जल प्रोजेक्ट में केंद्रांश और राज्यांश को उपलब्ध कराकर आगरा की जनता का विशेष कार्य पूर्ण कराया है। मैं ईदगाबाई रहता हूँ। मेरे को पंप मोटर लगानी पड़ती थी पानी अपने ऊपर। आज तो मुझे बंद करना पड़ता है वाल्व कि कब रात के सुबह 4 बजे पानी भर गया तो आवाज़ आती है तो बंद करना पड़ता है। यानी इतनी ऊंचाई पर इतना प्रेशर भी है और पर्याप्त है। दिन में 2 बार बंद करना पड़ता है। सर पानी नहीं आता। अब जहाँ तक लीकेज की समस्या है, लीकेज के लिए जल संस्थान को हिदायत दी जाती है कि उनको ठीक करो।
और पूरी अगर आगरा की पाइपलाइन बदलनी है तो 1000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमने सोचा था, तो 1000 करोड़ की जरूरत के अलावा जब पूरा शहर खुद जाएगा तो एक नई समस्या पैदा होगी, तो इसको टुकड़ों में कैसे किया जाए इस पर विचार चला। सर एक समस्या ये है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट था, 143 करोड़ का 160 करोड़ तक पहुँच गया। आज भी ताजियंस के कई सारे वार्डों में वो मीटर नहीं लगे हैं और पानी का प्रॉपर टैपिंग नहीं है, तो पानी फैलता है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उस पर ही एक बार सर उसको अगर समीक्षा कर ली जाए तो कई सारी खामियाँ हैं। अभी 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया क्योंकि उस की लाइन में उन्होंने पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन डाल दी। तो ये सारी चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है सर। इसमें ये भी आपका एरिया लगता है जो आपका पुरानी मंडी, पीपल मंडी वाला ये, तो ये सारी चीज़ों को भी स्मार्ट सिटी में जो योजना बनी है इसी गंगा जल सप्लाई की, उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। जहाँ पर खामियाँ होंगी जल संस्थान ठीक करेगा, जल का विभाग ठीक करेगा, जल निगम तो कर ही रहा है काम। अभी लगभग 100 MLD पानी यमुना में हम बाहर क्योंकि हमारे पास एक्सिस वाटर है, सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। उसके लिहाज से आप क्या कर रहे हैं और नेटवर्क कितना बड़ा है? 100 MLD नहीं 80 MLD जा रहा है। 20 MLD मैंने आपकी तरफ से कम कर दिया। मुझे तो हर चीज़ की नॉलेज है ना, आप मेरे डिस्कस कर दिए। लेकिन उसी 80 MLD को यहाँ यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, वो 80 MLD अभी तक यूज करें, इसमें दिखाया देखिए 80 MLD आगरा उत्तर विधानसभा के उन क्षेत्रों में जहां जल संस्थान की यानी जल का विभाग की पेयजल वितरण का प्रबंध तंत्र ही नहीं था, वहाँ प्रबंध तंत्र खड़ा हो, जिसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन और मेन राइजिंग लाइन से और घर घर तक जो डाली जा रही लाइन से राइजिंग लाइन थी, वो सब मिला के 180 किलोमीटर लाइन पड़नी थी। वो काम शुरू हुआ, कोरोना काल में थोड़ी उसमें गति में कमी आई, लेकिन इस जून तक वो काम पूरा हो जाएगा। लगभग काम पूर्णता की ओर है, लेकिन फिर भी आगरा छावनी का एक बहुत बड़ा पार्ट रह गया था जहाँ पर जल वितरण नहीं हो पा रहा था। अब जल तो उपलब्ध, पेयजल तो उपलब्ध था पर्याप्त मात्रा में, तो 350 MLD गंगा जल और 100 MLD यमुना का जल, तो 450 MLD उपलब्ध है पेयजल के रूप में हमारे पास पानी, लेकिन वितरण की व्यवस्था भी उसके लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ छावनी के बुंदू कटरा जोन, जिसमें गोपालपुरा, आनंदपुरा, टंडपुरा, बुंदू कटरा, मधुनगर, ये एक बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो सके गंगा जल, तो माननीय योगी जी ने अमृत योजना से, अमृत योजना 2 से 265 करोड़ के लगभग एक योजना दी है आगरा के जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा पर और आगरा की जनता का ध्यान रखते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पानी पहुँचे, क्योंकि पानी खाकपति से खरबपति तक चाहिए होता है। वो आवश्यकता पूर्ति के लिए 265 करोड़ की एक योजना अभी दी है माननीय योगी ने। पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है और जिस दिन इसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा टेंडर के बाद, उसके 2 साल के अंदर ये योजना पूरी की जाएगी, जिसमें फीडरमैन, भूमिगत जलाशय, राइजिंग मैन, वितरण प्रणाली, पंपिंग स्टेशन, पंपिंग सेट्स, स्टाफ क्वार्टर, मीटर रूम, पैनल रूम, क्लोरिनेशन रूम, स्काडा सिस्टम कार्य से पूरे किए जाएंगे। यह है, ये आपके द्वारा हम चाहते थे कि जनता तक ये कार्य पहुँचे, क्योंकि हमारी सरकार जो केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार है, दोनों का अंश इसमें शामिल है, केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है। इन दोनों के सहयोग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आगरा को मिला है, एक तोहफा मिला है, और जो गंगा जल आगरा में आ रहा है उसका वितरण घर घर पहुंच सके। घर घर गंगा जल, जो गंगा आगरा के लोग गंगा के हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ से लेकर आके पूजा में रखते थे, आज मंडल की टोटी खोलते हुए यहाँ गंगा जल निकलता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। आगरा उत्तर विधानसभा के उन क्षेत्रों में जहाँ जल संस्थान की यानी जल का विभाग की पेयजल वितरण का प्रबंध तंत्र ही नहीं था, वहाँ प्रबंध तंत्र खड़ा हो, जिसमें 7 ओवरहेड टैंक, 4 अंडरग्राउंड टैंक, 4 पंपिंग स्टेशन और मेन राइजिंग लाइन से और घर घर तक जो डाली जा रही लाइन से राइजिंग लाइन थी, वो सब मिला के 180 किलोमीटर लाइन पड़नी थी। वो काम शुरू हुआ, कोरोना काल में थोड़ी उसमें गति में कमी आई, लेकिन इस जून तक वो काम पूरा हो जाएगा। लगभग काम पूर्णता की ओर है, लेकिन फिर भी
आगरा छावनी का एक बहुत बड़ा पार्ट रह गया था जहाँ पर जल वितरण नहीं हो पा रहा था। अब जल तो उपलब्ध, पेयजल तो उपलब्ध था पर्याप्त मात्रा में, तो 350 MLD गंगा जल और 100 MLD यमुना का जल, तो 450 MLD उपलब्ध है पेयजल के रूप में हमारे पास पानी, लेकिन वितरण की व्यवस्था भी उसके लिए ज़रूरी थी। तो यहाँ छावनी के बुंदू कटरा जोन, जिसमें गोपालपुरा, आनंदपुरा, टंडपुरा, बुंदू कटरा, मधुनगर, ये एक बड़ा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध हो सके गंगा जल, तो माननीय योगी जी ने अमृत योजना से, अमृत योजना 2 से 265 करोड़ के लगभग एक योजना दी है आगरा के जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा पर, और आगरा की जनता का ध्यान रखते हुए अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को पानी पहुँचे, क्योंकि पानी खाकपति से खरबपति तक चाहिए होता है। वो आवश्यकता पूर्ति के लिए 265 करोड़ की एक योजना अभी दी है माननीय योगी ने, पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है, और जिस दिन इसका वर्क ऑर्डर हो जाएगा टेंडर के बाद, उसके 2 साल के अंदर ये योजना पूरी की जाएगी, जिसमें फीडरमैन, भूमिगत जलाशय, राइजिंग मैन, वितरण प्रणाली, पंपिंग स्टेशन, पंपिंग सेट्स, स्टाफ क्वार्टर, मीटर रूम, पैनल रूम, क्लोरिनेशन रूम, स्काडा सिस्टम कार्य से पूरे किए जाएंगे। यह है, ये आपके द्वारा हम चाहते थे कि जनता तक ये कार्य पहुँचे, क्योंकि हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार है, दोनों का अंश इसमें शामिल है, केंद्रांश भी है और राज्यांश भी है। इन दोनों के सहयोग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट आगरा को मिला है, एक तोहफा मिला है, और जो गंगा जल आगरा में आ रहा है उसका वितरण घर घर पहुंच सके। घर घर गंगा जल, जो गंगा आगरा के लोग गंगा के हरिद्वार, ऋषिकेश यहाँ से लेकर आके पूजा में रखते थे, आज मंडल की टोटी खोलते हुए यहाँ गंगा जल निकलता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं लगेगी। मेरी बाइक आईडी वहाँ की रोड बन जाएगी और तैयार हो जाएगी। लगभग 15 करोड़ अम्बेडकर पार्क का बुकिंग करवा दी है, उसके लिए भी हमने डीएम से बात की है कि वहाँ की रंगाई पुताई, लाइट लगना, जो भी कार्य वो पूरा होना चाहिए। जहाँ से हाथी की सवारी गुजरती है या खाली पाड़े कलैया से वहाँ का रास्ता दुरुस्त होना चाहिए, वहाँ भी रंगाई पुताई का काम और ये सारे कार्य पूर्ण होने चाहिए। तो डीएम ने आश्वासन दिया है कि हम ये सारे कार्य कर समय कम रह गया है, ये काम पूरे हो जाएंगे? नहीं, चल रहे हैं, भीमनगरी के तो काम चल रहे हैं, मैं अभी सुबह देख के आई हूँ, तो काम तो पूर्ण हो जाएंगे। और नगर निगम भी कार्य कर रहा है, इसमें जल संस्थान भी लगा है, विभाग भी लगा है, तो ये सारे विभाग लगे हुए हैं। तो ये अम्बेडकर जयंती है जो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से। मैं ईदगाह में ही रहता हूँ, मेरे को पंप मोटर लगानी पड़ती थी पानी अपने ऊपर, आज तो मुझे बंद करना पड़ता है वाल्व कि कब रात के सुबह 4 बजे पानी भर गया तो आवाज़ आती है तो बंद करना पड़ता है। यानी इतनी ऊंचाई पर इतना प्रेशर भी है और पर्याप्त है, दिन में 2 बार बंद करना पड़ता है। सर ईदगाह पानी नहीं आता। अब जहाँ तक लीकेज की समस्या है, लीकेज के लिए जल संस्थान को हिदायत दी जाती है कि इसको ठीक करो, और पूरी अगर आगरा की पाइपलाइन बदलनी है तो 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए भी हमने सोचा था, तो 1000 करोड़ की ज़रूरत के अलावा जब पूरा शहर खुद जाएगा तो एक नई समस्या पैदा होगी, तो इसको टुकड़ों में कैसे किया जाए इस पर विचार चल। सर एक समस्या ये है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 24x7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट था, 143 करोड़ का 160 करोड़ तक पहुँच गया। आज भी ताजियंस के कई सारे वार्डों में वो मीटर नहीं लगे हैं और पानी का प्रॉपर टैपिंग नहीं है, तो पानी फैलता है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उस पर ही एक बार सर उसको अगर समीक्षा कर ली जाए तो कई सारी खामियाँ हैं। अभी 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया क्योंकि उस की लाइन में उन्होंने पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन डाल दी। तो ये सारी चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है सर। और इसमें ये भी आपका एरिया लगता है जो आपका पुरानी मंडी, पीपल मंडी वाला, ये तो ये सारी चीज़ों को भी स्मार्ट सिटी में जो योजना बनी है इसी गंगा जल सप्लाई की, उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। जहाँ पर खामियाँ होंगी जल संस्थान ठीक करेगा, जल विभाग ठीक करेगा, जल निगम तो कर ही रहा है काम। अभी लगभग 100 MLD पानी यमुना में बाहर है, तो
क्योंकि हमारे पास एक्सिस वाटर है, सप्लाई की व्यवस्था नहीं है, उसके लिहाज से आप क्या कर रहे हैं और नेटवर्क कितना बढ़ाया 100 mld नहीं 80 mld जा रहा है। 20 mld मैंने आपकी तरफ से कम कर दिया, वो दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे तो हर चीज की नॉलेज है ना। आप मेरे डिस्कस कर दी। लेकिन उसी 80 mld को यहाँ यूज किया जा रहा है। अच्छा, वो 80 mld हम कम करें। इसमें लिखा है देखिए 80 mld नहीं लगेगी पूरा करवाओ। मेरी माइक आईडी ज्वाइन करने का वहाँ की रोड आगे भी बन जाएगी और आगे भी बन जाएगी, जब खत्म किसी जाएगी और से माइक आईडी है तैयार हो जाएगी। लगभग 15 करोड़ का अम्बेडकर जयंती है और भीड़ लगी है। अम्बेडकर पार्टी का दुश्मनी करवाली है, उसके लिए भी हमने डीएम से बात की है कि वहाँ की रंगाई पुताई, लाइट लगना, जो भी कार्य है वो पूरा होना चाहिए। जहाँ से हाथी की सवारी गुजरती है या जहाँ पूजा हुई है खाली पाड़े कलैया से, वहाँ का रास्ता दुरुस्त होना चाहिए। वहाँ भी रंगाई पुताई का काम और ये सारे कार्य पूर्ण होने चाहिए। तो डीएम ने आश्वासन दिया है कि हम ये सारे काम करेंगे। समय कम रह गया है, ये काम पूरे हो जाएंगे? नहीं, चल रहे हैं, बिजनगरी के तो काम चल रहे हैं। मैं आपको सुबह देख के आई हूँ, तो काम तो पूर्ण हो जाएंगे। और नगर निगम भी कार्य कर रहा है, इसमें जल संस्थान भी लगा है, विभाग भी लगा है, तो ये सारे विभाग लगे हुए हैं। तो ये अम्बेडकर जयंती है जो मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से तत्काल न्यूज आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।